नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित मैथ्स में हम आज चैप्टर नंबर 5 एपी के n पदों का योग एक्सरसाइज 5.3 में सवाल नंबर 12 और 13 कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 12 में हमें दिया हुआ है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसमें 6 का पूरा भाग जाता है। अब अगर हम देखें तो 6 से पूरा भाग जाने वाली संख्याएं 6, 12, 18, 24 डैश डैश डैश, ऐसी 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर हमें 40 दिया हुआ है। अगर इस AP, क्योंकि ये एक AP बन रही है, अंतर ज्ञात करें, 6 का अंतर आ रहा है। इस AP का प्रथम पद 6 है, सारव अंतर 12 - 6 यानी 6 दिया हुआ है। हमें S40 ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास n/2 2a प्लस n - 1 गुना d। यहाँ n की जगह 40 दिया हुआ है तो 40/2 2 गुना 6 प्लस 40 - 1 गुना d। हल करेंगे 20 12 प्लस 39 गुना 6 और हल करेंगे 20 12 प्लस 234, जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 246 और 246 का 20 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4920, जो कि हमारे पास प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग को व्यक्त करता है। कुछ इसी प्रकार से सवाल नंबर 13, इसमें हमें दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज्य है, 15 के गुणज मतलब एक ही है, उसमें 6 का पाढ़ा था, इसमें 8 का पाढ़ा होगा। अगर इसमें 8 का पाढ़ा लिखें तो 8 16 24 डैश डैश डैश। इसमें प्रथम पद 8 है, d का मान 16 - 8 यानी 8 है और n का मान 15 गुंजों का है, इसलिए n का मान 15 है। हमें Sn पूछा गया है। सूत्र n/2 2a प्लस n - 1 गुना d। मान रखेंगे 15/2 2 गुना 8 15 - 1 गुना 8। हल करेंगे 15 में 2 का भाग, 15/2 ही रख लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16, 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुना 8 और हल करो 15/2 16 प्लस ये हो जाएगा 112, 14 8 112 और हल करें 15/2 गुना 128, 2 से ये कट जाएगा 64, 15 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 6 15 छक्के 90 और 6 96, अर्थात 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग 960 होगा। सवाल नंबर 14 और 15। सवाल नंबर 14 में हमें दिया हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर हमें 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आएगी 1 3 5 7 डैश डैश 49। सबसे पहले ये कितनी संख्याएं हैं हम इनको ज्ञात करते हैं। अगर कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है तो a का मान 1 दिया हुआ है, d का मान 3 - 1 यानी 2 दिया हुआ है और an का मान 49 है। n का मान निकालेंगे। an बराबर सूत्र था a प्लस n - 1 गुना d। an का मान 49, 1 प्लस n - 1 गुना 3 2। हल करेंगे 49, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, n - 1 गुना 2। इससे 48 2 गुना में है, भाग में चला जाएगा, n - 1
अर्थात n-1 बराबर आ जाएगा 24, n का मान आ जाएगा 25, अर्थात इसमें ऐसी 25 विषम संख्याएं हैं। वैसे भी हमें पता है 0 से 50 के बीच में आधी विषम संख्याएं होती हैं और आधी सम संख्याएं होती हैं। 50 संख्याएं हैं, 50 संख्याओं में 25 हमारे पास विषम संख्याएं और 26 क्योंकि 0 को शामिल किया जाएगा तो 26 हमारे पास सम संख्याएं होंगी। तो n बराबर 25 यानी 25 विषम संख्याएं हैं। इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 a प्लस an का सूत्र काम में ले सकते हैं। n का मान है 25/2, a का मान है 1, an का मान 49। हल करेंगे 25/2 गुणा 50, 2 के बाड़े से 1 कट जाएगा, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, अर्थात 0 से 50 के मध्य विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 625 होगा। सवाल नंबर 15, इसमें हमें दिया हुआ है निर्माण कार्य में से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी अगर कोई भी कार्य ठेके में दिया जाता है और वो उस कार्य को समय पर पूरा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लग रहा है। वो जुर्माना कुछ इस प्रकार से है कि पहला दिन 1 दिन लेट करने पर 200 रुपये लगता है, 2 दिन लेट करने पर 250 रुपये, 3 दिन लेट करने पर 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी पहले दिन 200 है, उसके बाद में 50 जुड़ गया 250, 50 जुड़ गया 300, उससे अगले दिन 50 जुड़ जाएगा तो इसकी जो राशि होगी चौथे दिन वो हमारे पास 350 हो जाएगी। 350 रुपये जुर्माना लगेगा 4 दिनों के लिए। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? अर्थात ठेकेदार काम पूरा करने में 30 दिन देरी कर देता है, और अगर ठेकेदार कार्य पूरा करने में 30 दिन की देरी करता है तो उस स्थिति में उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उस जुर्माने के रूप में कितने देने पड़ेंगे वो हमें ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिन जुर्माना 200 रुपये, दूसरे दिन 250 और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। तो A का मान हमें दे दिया 200 रुपये, D का मान हमें दे दिया 50 रुपये, जो 50 रुपये की बढ़ोतरी होती जा रही है, और N का मान हमें दे दिया 30 दिन। 30 दिन में उसके द्वारा कितना जुर्माना लगेगा? S30 का जोड़ ज्ञात करेंगे। सूत्र लगेगा n/2, 2a प्लस n-1 गुणा D, n का मान 30/2, 2 गुणा a 200 प्लस n-1 यानी 30-1 गुणा 50। हल करेंगे 15 गुणा 400 प्लस 29 गुणा 50, और हल करेंगे 15 गुणा 400 प्लस 29 को 50 से गुणा कर लेते हैं, यह आ जाएगा, जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 15 गुणा 1850, और 1850 को 15 से गुणा करेंगे तो 0, 15 5 75 7, 15 8 120 और 7 127, 12 15 और 12 27, अर्थात 27,750 रुपये उसको जुर्माने के रूप में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर वह 30 दिन की देरी करता है तो। सवाल नंबर 16 और 17, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपये 700 की राशि रखी गई, अर्थात कुल मिला के 700 रुपये 7 जनों को या 7 विद्यार्थियों को बांटने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपये 20 कम है, यानी पहला पुरस्कार मान लो 100 रुपये दे रहे हैं तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम 80, तीसरा पुरस्कार उससे 20 कम 60, चौथा पुरस्कार उससे 20 कम यानी 40, इस प्रकार से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक पुरस्कार कितने राशि के पुरस्कार दिए जाएंगे वो हमें ज्ञात करना है।
तो इसके लिए हमें दिया हुआ है एक तो SN यानी कुल मिला के 700 रुपये जो हमें राशि बांटनी है वो दिया हुआ है। N 7 जनों में बांटनी है इसलिए N का मान 7 दिया हुआ है। और D का मान -20 क्योंकि 20 कम हो रहा है इसका मतलब -20 दिया हुआ है। हमें सबसे पहले प्रथम पुरस्कार कितने का मिलेगा वो ज्ञात करते हैं। SN का सूत्र N/2 2A प्लस N-1 गुना D। SN की जगह 700 आ जाएगा, N का मान 7/2 2A ज्ञात करना है, 7 - 1 गुना -20। हल करेंगे, 2 भाग में है गुणा में चला जाएगा और 7 गुणा में है भाग में आ जाएगा बराबर 2A प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा करने पर माइनस आ जाएगा 6 गुणा 20। 7 के पाड़े से ये कट जाएगा 100, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, ये माइनस का 120 प्लस का 120 हो जाएगा बराबर 2A। 200 में 120 जोड़ेंगे 320 बराबर 2A। A का मान आ जाएगा 320/2 अर्थात 160 रुपये। अर्थात प्रथम पुरस्कार हमारे पास 160 रुपये का होगा। अगर द्वितीय पुरस्कार निकालें, सेकंड पुरस्कार, तो वो हो जाएगा आपके पास 160 में से 20 कम यानी 140 रुपये का। तृतीय पुरस्कार ये हो जाएगा 140 से 20 कम 120 रुपये का। चौथा पुरस्कार ये हो जाएगा 120 से 20 कम 100 रुपये का। पांचवा पुरस्कार ये हो जाएगा 80 रुपये का, इससे 20 कम। छठा पुरस्कार ये हो जाएगा 60 रुपये का और सातवां पुरस्कार ये हो जाएगा आपके पास 40 रुपये का। इस प्रकार से ये 7 पुरस्कार बांटे जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 160, द्वितीय पुरस्कार 140, तृतीय का 120, चौथा 100, पांचवा 80 रुपये, छठा 60 रुपये और सातवां पुरस्कार जो होगा वो 40 रुपये का होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 17 हमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने, स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सोचा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाएं। और वो किस प्रकार से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, जैसे किसी कक्षा में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, किसी कक्षा में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, तो प्रत्येक अनुभाग यानी एक सेक्शन द्वारा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर संख्या में पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का अगर कोई विद्यार्थी है तो वो सेक्शन ए 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी 1 पेड़ लगाएगा, 1 के जितने भी अनुभाग हैं 1-1 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के 2-2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के अनुभाग के 3-3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 4 के 4-4 पेड़ लगाएंगे। और वो स्कूल 12वीं तक का है, अतः 12वीं कक्षा वाले 12-12 पेड़ लगाएंगे। एक सेक्शन, एक क्लास 12 पेड़ लगाएगी। अगर उसके 2 क्लासेस हैं तो 12 और 12 24 हो जाएंगे। इसमें यह दिया हुआ है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग का मतलब 3 सेक्शन दिए हुए हैं। कक्षा 1 के भी ए बी सी, 2 के भी ए बी सी, 3 के भी ए बी सी, 4 के भी ए बी सी। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले कक्षा 1 द्वारा देखते हैं। कक्षा फर्स्ट द्वारा पेड़, देखो 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 1 लगाएगा। तो कक्षा 1 द्वारा पेड़ लगाए गए वो हमारे पास हो जाएंगे 1 + 1 + 1 यानी 3। कक्षा 2 द्वारा, अगर कक्षा 2 द्वारा पेड़ लगाएं तो 2 द्वारा, क्योंकि कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाए जाएंगे। 3 सेक्शन हैं तो 2 + 2 + 2 यानी 6 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 3 द्वारा
अगर कक्षा 3 द्वारा देखें तो 3 + 3 + 3 यानी 9 पेड़ लगाए जाएंगे। अर्थात हमारे पास कुछ इस प्रकार से 3, 6, 9, 12 डैश 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 एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें हमें ए का मान 3 है, डी का मान 3 है और SN हमारे पास n का मान 12, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं, 12 कक्षाओं द्वारा पेड़ लगाए जाने हैं, अर्थात n बराबर 12 दिया हुआ है। SN का सूत्र लगाएंगे और पेड़ों की संख्या का कुल योग ज्ञात करेंगे, जो n/2 2a + n - 1 गुना d होगा। n का मान 12/2 2 गुना 3 + 12 - 1 गुना d। इसको हल करेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 + 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से गुना करेंगे 33, यह आ जाएगा 6 गुना 39, 9 × 6 = 54, 5 × 6 = 18 और 5 × 23 234। अर्थात उस विद्यालय के कक्षा 12 तक के सभी अनुभागों द्वारा 234 पेड़ लगाए जाएंगे। इस प्रकार से हम इसमें प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न संख्या 17 को हल करेंगे। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम बाकी के शेष बचे हुए सवालों को हल करेंगे। आप इनमें उदाहरण करने की कोशिश करें और कोशिश ये भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक करें, ताकि और भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।